तमाम लोगों का रामबाण नवलबाण कम्युनिटी हृदय के गृह स्थल से इनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अभी हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम महर्षि नवल साहिब जी की जोत प्रज्वलित की हम क्रिया करेंगे। इनके लिए मैं आमंत्रण देना चाहूँगा हमारी समाज के गुरुजनों को, जिसमें से सर्वप्रथम हमारे मंच पे जो पधारेंगे वो हरिनाम महाराज के श्री चरण कमलों में मैं विनंती करता हूँ कि वो मंच पे पधारे, और गिरधारी राम महाराज से भी विनंती करता हूँ कि वो मंच पे पधारे, और हमारे तीर्थ धाम रामद्वारा से लाला राम महाराज जी को मैं विनंती करता हूँ कि मंच पे पधारे और अपने शुभ हस्तों से वो बाकी की दीप प्रज्वलित करें। और सद्गुरु महर्षि नवल साहेब नवलम शरणं भवभयहरणं नवलम स्मरणं ध्यायति मोक्षदम्। ओम नमो ओंकार रूपाय वेद रूपाय ते नमः। आलिंग रूपाय विश्वरूपाय ते नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदभिताय नारायणाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्मचारि सार प्रमाणाद्यं जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभेदां जान्यन्धकारापहां हस्ते सपदिकमालिकां पद्मासने सनिस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्कर प्रभूतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती बुद्धिप्रदां शारदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सौम्य ब्रह्मरूपाय ब्राह्मणे स्वाहा। ओम गुरु जी आप मेहरबान कुल मेहरबान अखेय मर अजर जीत सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण टले का। ओम श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। ओम श्री राम बाण नवल बाण लगे बाण टले का। बोलो सद्गुरु महर्षि नवल साहेब की जय सद्गुरुदेव की जय। हमारी मातृभूमि, हम पाकिस्तान देश के निवासी है। सर्वप्रथम हमारा अधिकार है कि कोई भी कार्य हम शुरू करें तो उसमें नेशनल एंथम हमारा कौमी तराना ज़रूर होना चाहिए। और हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है कि हम पाकिस्तान के अंदर जन्मे हैं, जहाँ पर हमें पूरी आज़ादी से धर्म के कार्य हम कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर हुकूमत भी बहुत सपोर्ट करती है, और यहाँ के हर रहने वाले निवासी हमारे साथ शाना बाशाना अपनी सेवा का योगदान देते हैं। तो हम तमाम प्रेमी हंस जीव अभी कौमी तराने के अंदर अपनी सेवा का योगदान देंगे। जय सद्गुरुदेव की जय। पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद। मैं आपको बताता चलूं कि आज के इंतजामात में ख़ास तौर पे सिंध पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है और आज हमें कॉर्डन सिक्योरिटी मिली गई है। यहाँ से लेके टावर से लेके और केले के गवर्नर हाउस तक, यहाँ तक हमारा कोई भी फर्द अगर कहीं किसी भी मुश्किल में आएगा, सिंध पुलिस उसे यहाँ तक पहुँचाएगी। बोल महाराष्ट्र भगवान की जय। जय सतगुरुदेव की जय, जय मारुषि नवल साहेब की जय। अभी हम सर्वप्रथम मारुषि नवल साहेब जी के बधावे आरंभ करने जा रहे हैं और बधावे आरंभ करने के लिए हमने जो सेवा का योगदान जिन्हें दिया है उनके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूँगा कि श्री नवल भजन मंडल जट लाइन सोकवाटर 35 सालों से अपनी सेवा का योगदान नवल समाज में दे रही है और उनके जो मेन अध्यक्ष जिन्होंने भजन मंडल का निर्माण किया है वो संत श्रोमणी श्रीमान प्रहलाद राम महाराज जाजोर थे और उन्हीं की संप्रदाय को, उन्हीं के नक्शे कदम पे मंडल को, नवल भजन मंडल को जो लेके चले हैं वो हमारे सन्नू एन श्वेता साहब थे। उन्होंने भी अपनी सेवा का बहुत बहुत योगदान दिया है और अभी उन्हीं की न्यू जनरेशन इस कार्यक्रम को, इस सेवा को आगे लेके चल रही है। तो मैं प्रेम और श्रद्धा के हृदय के गृह स्थल से श्री जट लाइन नवल भजन मंडल सोकवाटर को मंच पे आमंत्रण करता हूं कि आप लोग मंच पे पधारें और मारुषि नवल साहब जी के बधावे का गुणगान कीजिए और गुरु का आगमन कीजिए। जय सतगुरुदेव की जय, जय मारुषि नवल साहेब जी की जय। और गबरी पुत्र गणे सूर्य सत सिमरु शारदा और गबरी पुत्र पांच देव रक्षा करे देवा विष्णु महेश गरु भवरा हम कीर्ते और पकड़ गुंज दीवा नवला शबरी अब कीट होवल को नाही नवल नाम निर्भय भजो और ले सत सिमरन की सार दास प्रहलाद सत कहते हैं होवे भवे सागर से पार सयासत गुरु जी देखाए यामिन देखाए आज लो भलाई ओ गियो आज लो भलाई ओ गियो घर में दर्शन दिखाए सयासत गुरु जी देखाए स्वामी आज लो भलाई ओ गियो आज लो भलाई
अभी हम कार्यक्रम को आगे की तरफ ले जाते हुए मंच पे अभी मैं जिस संत को आमंत्रण देने जा रहा हूँ, संत शिरोमणि श्रीमान चरणदास हटवाल महाराज जी से विनंती है कि वो मंच पे पधारे और महर्षि नवल साहब जी का गुणगान अपनी ज्ञान की वाणी के माध्यम से करें। चरणदास हटवाल महाराज जी, आप मंच पे पधारे और अपने ज्ञान की गंगा के अंदर हमें स्नान करवाया। जय सद्गुरुदेव की जय। प्रथम जितने भी यहाँ पर संत महंत, गुरुजन, भक्तजन, प्रेमी जन, रामबाण नवलबाण कम्युनिटी के आमंत्रण पर इस ग्रैंड कन्वेंशन में पधारे हैं, मुझ दास का आपके चरणों में नमस्कार स्वीकार करें। आज बहुत ही प्रसन्नता की बात है, बहुत ही मन जो है अंदर से खुश हो रहा है। इसका कारण कोई ना कोई तो होता ही है, और आज हम जो यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हमारा मन जो है आज बाबा जी के विषय में जो प्रसन्न हो रहा है, इसका कारण रामबाण नवलबाण कम्युनिटी है, जिसका हम पूरे यहाँ पर पधारे हुए जितने भी हम लोग संत महंत हैं, आपके चरणों में नमस्कार करते हैं कि आपने हमने ऐसा अद्भुत कन्वेंशन का जो मार्ग दिया है, जिसमें आज हम सिर्फ नवल साहिब, हमारे माता पिता, हमारे दाता, जितने भी हम उनके लिए शब्द अदा करें वो कम है। उनकी महिमा के अंदर, उनकी जीवन चरित्र के हर पहलू पर बात करने के लिए आप लोगों ने हमें संतों में जो यहाँ पर एकत्र किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। रामबाण नवलबाण कमेटी ने जो ये सोच रखी है और ये सोच कर जो ये कन्वेंशन कराया है, मैं कह रहा हूँ अद्भुत है। उनकी सोच भी अद्भुत और वो खुद भी अद्भुत। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज के चरणों में हम बंदगी करते हैं कि भगवान आपको ऐसी ही सोच रखे और इसी तरह आप गुरु की महिमा करते हुए अपने जीवन को सफल कर सके। एक बार फिर धन्यवाद। मुझे मौजू दिया गया था क्योंकि आज जो कन्वेंशन है, इसका अर्थ थोड़ा मैं करता चलूं कि आज हमें सदगुरु महर्षि नवल साहब के जीवन चरित्र पर, उनके जीवन के हर पहलू पर हमें बात करने का जो है कहा गया है कि उनका कोई भी जीवन का ऐसा पहलू ना है जिस पर हम कोई बात ना कर सकें, जिस पर हमारा विचार ना हो। क्योंकि एक संत के तो अनेक रूप होते हैं, अनेक किरदार होते हैं कि ये वो जब इस संसार में आता है, इस संसार में जब अवतार लेता है संत, तो उसके एक नहीं बल्कि कई कार्य होते हैं और उन कार्यों को सफल करके संत अपने धाम पर चले जाते हैं। ऐसे ही हमारे इस हरिजन कुल में बाबूजी नवल साहब, थोड़ी सी बात हो सकता है मन की विचार की बात हो, लेकिन जब कभी इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो भगवान ने वादा किया है कि मैं जरूर आता हूं धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए मैं जरूर आता हूं। कभी कभी वो स्वयं अवतार लेते हैं, कभी कभी वो सिद्ध पुरुषों को धर्म की स्थापना के लिए भेज देते हैं। ऐसा भी कभी बहुत हुआ है। तो एक दफा हरिजन कौम की पुकार, क्योंकि नफरतों के जो आग में हम जल रहे थे, हमारी पुकार परमात्मा के चरणों तक पहुंची।
तो भगवान ने भी एक मीटिंग बुला ली। जरा सोचने की बात है, देवताओं की, सिद्ध पुरुषों की, महान पुरुषों की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई हरिजन कुल पर जो सितम हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो नफरतें फैली जा रही हैं, नफरतों के तीर इनके सिरों पे चलाए जा रहे हैं, उसको शुद्ध करने के लिए, इस कौम को ज्ञान का मार्ग देने के लिए कौन जाएगा? अब हरिजन कुल में मारा, वो भी हम में। देवताओं ने भी गर्दन नीचे कर दी, नहीं हम नहीं जा सकते। भाई थोड़ा पानी, हम नहीं जा सकते। सिर्फ पुरुषों में भी गर्दन नीचे कर दी, क्योंकि इस कौम के अंदर आने के लिए कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि इस कौम के अंदर आना कोई मामूली बात नहीं है। ना जाने कैसा जादू है, ना जाने कैसा जादू है मेरे सतगुरु के दरबार में, ना जाने कैसा जादू है मेरे सतगुरु के दरबार में। मैं आता हूँ बिखर के और जाता हूँ निखर के। बोल सतगुरु देव की जय, महर्षि नवल साहेब की जय। अभी जिस संत को मैं गायन के माध्यम से आमंत्रण देने जा रहा हूँ, उस संत का नाम श्रीमान सुमित छांगरा है, जो हमारी कौम के नवा युवक है और अपनी सेवा के माध्यम से समाज में इन्होंने एक मकाम बनाया हुआ है। तो मैं मंच पे विनती करता हूँ सुमित छांगरा से कि वो मंच पे पधारे और अपने गायन के माध्यम से हमें एक सुंदर से भजन का रसपान करवाए। बोल महर्षि नवल साहेब की जय। वचन डिगे नहीं, नबला युग तले हो जा। हे दफ्तर खोल सुना, खोल सुना, वामे मारी लिखी है के ना हेरा हेरा मोरे खोल सुनाओ, खोल सुनाओ, वामे मारी लिखी है के ना हे दफ्तर खोल सुनाओ, खोल सुनाओ, वामे मारी लिखी है के ना हेरा हेरा मोरे शिव जी ने कहूँ प्रभु जी, ओ योग में भूले शिव जी ने कहूँ प्रभु जी,
बोल सुनाओ, बोल सुनाओ, बाबे मारी लिखी है कि ना। जय सद्गुरुदेव की जय। ये हमारे सुमित भाई थे जिन्होंने बहुत सुंदर भजन का रसपान हमें करवाया। अब ज्ञान प्रचार के माध्यम से मैं जिस संत को आमंत्रण देने जा रहा हूँ, श्रीमान राजेश चावरिया महाराज से मैं विनती करता हूँ कि वो मंच पे पधारे फ्रॉम टंडोलियार और अपने सुंदर से शब्दों का हमें रसपान करवाए। जय सद्गुरुदेव की जय, जय मारुषि नवल साहिब की जय। आपको तकलीफ हुई, आपको बड़ी तकलीफ हुई घर से आने जाने से, आपको तकलीफ हुई घर से आने जाने से, और सच कहूँ तो सत्संग की शोभा बढ़ गई आप सबके आने से। मैं कर जोड़ धन्यवाद दूंगा रामबाण नवलबाण कम्युनिटी पाकिस्तान और आर्य समाज पाकिस्तान समाज सत्संग के सत्संग जनों के मेहनत और ताउन से एक बहुत खूबसूरत ये सत्संग, ये कन्वेंशन आरंभ हुआ और जिसको हम सब अपनी प्यारी आंखों से देख रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा अशोक हटवाल श्रीमान जी को और उनकी टीम वर्क का कि जिन्होंने घर घर शहर शहर महल्ले महल्ले हर जमात को जाकर स्वयं दावत दी, आमंत्रण किया, विनती की कि वो इस सत्संग में ज़रूर पधारें और उसका फल हम देख रहे हैं कि आज सारे यहाँ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद उन सब की तरफ से। सेवा पूजा बंदगी और हरि का जाप औरन को मत सौंपिए, उठकर कीजिए आप। मेरे आदरणीय प्रिय सखा श्रीमान सुनील चावरिया जी ने कहा कि आप सतगुरु मारुषि नवल साहिब की शान में कुछ कहें और इसके लिए मुझे समय दिया सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, 10 मिनट 10 घंटे देने थे शायद कम होते, हो 10 दिन देते तो कम होते, 10 साल देते, मैं कहता हूं 10 जन्म देते तो भी कम होते। गुरु के विषय में बोलना शायद 10 जन्म कम है। मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि कुछ सेवा आप लोगों के सन्मुख रख सकूं, पर उससे पहले आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा। दया कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। गुरु सेवा जन बंदगी हरि सुमरण वैराग, ये चारों तब मिले जब पूर्ण हो भाग। और ये श्लोक आप सब पर ठीक और ठीक सही आप पर के लिए है। गुरु सेवा हम सभी करते हैं, जो भी गुरु को मानता है। लोगों की सेवा भी करते हैं जब कभी अवसर मिल जाए। पूजा बंदगी हम करते ही हैं। और आती है आखिरी में बात वैराग की। ये वैराग कहते हैं लगन को। ये लगन ही है गुरु के प्रेम प्यार की, जो आप सब खींचे चले आए। तो इसके लिए भी बहुत धन्यवाद, इस लगन के लिए, इस वैराग के लिए। तो कहा है गुरु गोविंद से बड़े, गुरु गोविंद से बड़े सब ज्ञानी करें विचार, हरि सुमरे सो रह गए और गुरु समरे सो उतरे पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े मैं किसके लागू पाऊं, बलहारी गुरुदेव आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु शब्द दुनिया में बहुत सी जगह इस्तेमाल होता है और होता आया है। कोई माता पिता को गुरु मानता है, तो कोई उस्ताद हुनर सिखाने वाले को। इन सब बातों से इनकार नहीं है, ये सब गुरु कहलाने के योग्य हैं।
मगर ये सब जिस्मानी गुरु या संसार में तरक्की और आपको काबिल बनाने के लिए है, मगर मुक्ति और मोक्ष के लिए ये हमारा साथ नहीं दे सकते। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल सतगुरु की आवश्यकता पड़ती है। तूने गर्भ में प्रभु से किया था वादा, तेरा भजन करूंगा हरि लो वादा। आके भूल गया और सुख मिला तो फूल गया, तेरी बदली नजरिया रे। और जब हमारी नज़र बदल जाती है माँ के लाड प्यार दुलार में, संसार के विषय वासनाओं में, तब हम पर गुरु कृपा करते हैं और गुरु हमें मिलते हैं। जब हमें सतगुरु मिलते हैं तब ये ज्ञान होता है। तो मुक्ति मोक्ष का मार्ग केवल सतगुरु से ही प्राप्त होता है। हमारी मदद अगर कोई करता है तो वो सतगुरु। गुरु वो जो जगत छुड़ाकर जगदीश से मिला दे। गुरु वो जो जगत छुड़ाकर जगदीश से मिला दे, भव सागर पार लगा दे, जो आवागमन 84 के चक्कर से छुड़ा दे। रही मात पिता पूजनीय योग्य हैं, सेवा योग्य हैं, लेकिन मात पिता तो फिर मिलेंगे 184 माई। गुरु सेवा जन बंदगी ये फिर मिलन की ना। हर जन्म में माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन हर जन्म में सुत गुरुदेव नहीं मिलेंगे। अभी मैं भजन गाने बहुत महान व्यक्ति को मंच पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। संत शिरोमणि, इन्होंने अपनी पूरी उम्र समाज की सेवा में अपने गायन के माध्यम से प्रदान की है। मैं श्रद्धापूर्वक आमंत्रण देने जा रहा हूँ श्रीमान आलमचंद महाराज जी से। क्षमा के साथ मैं नाम नहीं भूला था, लेकिन महान व्यक्ति को मंच पे बुलाने के लिए मैं इनका बच्चा हूँ और इतनी सेवा है कौम के लिए कि इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। किसी की एक अदा पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी की एक अदा पे हजारों दिल धड़कते हैं, तो किसी को रोते हुए सदियां बीती जाती है। इनकी वो अदा है कि हजारों दिल, पूरा सिंध इनके गाने पे धड़कता है। जय हो, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। संतों की शरणागति परथाम गुरु बनाए के, ध्यान गणेश सरस्वती कंठ विराजो धाम ब्रह्मा विष्णु। संतों की शरणागति संत माथे रे मोड़। नमो नमो गुरु नवल सर्व मोहे भोरि न जीतो। जग में आए जीवन इच्छा पूरी करी नौला ब्रह्म दिया जग। और महर्षि नवल भगवान की। सूरज कहूँ के किरण कहूँ, धुंध कहूँ के उजास, सूरज नवलो कहे गुरुदेव जी के भयो प्रकाश। सारे शहंशाहों से सारे शहंशाहों से तेरी तस्वीर अच्छी है। मिला सतगुरु नवल मुझे ऐसा, मेरी आपकी
तकदीर अच्छी है। और गुरु नवल साहब की जय। जय सदगुरुदेव की जय। जय हो श्रीमान, आपकी जय हो। बहुत ही सुंदर आपने प्रदर्शन किया है। और मैं हमारी प्यारी संगत को बताता चलूं कि हमारे सदगुरुदेव वर्तमान गादीपति श्रीमान सुनील राम महाराज जी हमारे साथ ऑनलाइन मंच पर उपस्थित है। हम सब इनका मस्तक झुकाकर दंडवत प्रणाम इनको करते हैं और जय श्री नवल हो। हम बहुत भाग्यशाली है कि आज मेरी नज़र में पहली बार पाकिस्तान के अंदर ऐसा होने जा रहा है कि बाप जी सुनील राम महाराज जी लाइव सत्संगत के अंदर इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। जय सतगुरुदेव की जय। जय हो मारूषी नवल साहेब की जय। अब मंच पे मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं हमारे बहुत ही संत शिरोमणि श्रीमान लाला राम महाराज जी को कि वो मंच पे पधारे और अपने मुखारविंद से बाप जी की महिमा करें। और मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हैदराबाद राम द्वारा महर्षि नवल साहेब जी अपने जीवन सफर के अंदर 7 बार हैदराबाद राम द्वारा के अंदर आए हैं और लाला राम महाराज के पूर्वजों ने अपनी सेवा का योगदान बाप जी की सेवा में उस समय पे देते थे। और लाला राम महाराज जी अभी भी पूरी समाज के अंदर अपनी सेवा का योगदान देते हैं। जय सदगुरुदेव की जय। जय हो महर्षि नवल साहेब की जय। बोलो सदगुरु महर्षि नवल भगवान की जय हो। निमो निमो गुरुदेव जी, निमो निमो गुरुदेव जी नवल साहिब निज नूर, चरणन को परसत भय करम गए सब दूर। अमर लोक से आविया अंशु बारणहार, और जीवा कारण देह धरी जग में ले अवतार। अमर लोक के औलिया सारण सबके काज, नाम धराया जगत में श्री नवल दास महाराज। नाम धराया जगत में श्री नवल दास महाराज। सबसे पहले बैठे हुए तमाम संत महंत गुरुजन और प्रेमी जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम, कृपा करके प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। इस खास दिन के मौके पर रामबाण नवलबाण कमेटी ने जो आज का ये प्रोग्राम आयोजित किया है, और हमें ये मौका रामबाण नवलबाण कम्युनिटी ने दिया कि आज हम भी यहाँ पर इकट्ठे होकर सारे मिलकर अपने सदगुरु भगवान महर्षि नवल साहब की महिमा कर सकें। इसके लिए मैं सबसे पहले जो चेयरमैन रामबाण नवलबाण कमेटी के श्रीमान अशोक अटवाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पेश करता हूं कि आज यहाँ पर आपने आर्ट काउंसिल में इतना विशाल प्रोग्राम आयोजित किया और पूरी आज मैं समझता हूँ कराची से लेकर उमरकोट तक की सत्संगत को यहाँ पर एक होने का मौका दिया। पहले मैं ये कहूँ कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे सदगुरु के सेवाधारी हैं जो कि स्वयं नारायण का रूप है, जो कि अनुभवधारी हैं, जो पर्चाधारी हैं, चमत्कारी हैं, जो त्यारणहार हैं और जो मोक्ष का द्वार है। और वो नाम है सदगुरु महर्षि नवल भगवान का। संस्कृत मैं आपको बताता चलूं कि संस्कृत जबान में नवल नाम शब्द के मायने है नाया, यानी कीमती चीज।
शायद ऐसा कम लोगों को पता होगा, लोगों ने अपने तौर पे बहुत से माने निकाले हैं, लेकिन राजस्थानी लुगत के अंदर जो नवल नाम शब्द का अर्थ है, मतलब है, वो है नायाब, यानी कीमती चीज। तो आप अंदाजा करें कि हमारे नसीब में क्या कीमती चीज आई है। सदगुरु महर्षि नवल भगवान, सदगुरु महर्षि नवल साहब ने मोरखा 21 अगस्त सन 1783 बरोज जुमेरात पिता खुशहाल जी के घर माता सिंगारी बाई के कोख से शिवगढ़ राजस्थान में जन्म लिया। और आपका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन पूरी दुनिया कृष्ण जन्माष्टमी का जन्म त्योहार मना रही थी। तो आप देखेंगे कितना वो महान दिन था जिस दिन हमारे सदगुरु इस धरती पे प्रकट हुए। जय सतगुरुदेव की जय, जय हो महर्षि नवल साहेब जी की जय। बहुत ही सुंदर ज्ञान के माध्यम से श्रीमान लाला राम महाराज जी ने अपनी वाणी का प्रदर्शन किया है। अब गाने के लिए मैं आमंत्रण देने जा रहा हूँ। बहुत ही दूर से हमारे संत पधारे हुए हैं, श्रीमान लखन खरारा जी फ्रॉम लाड़खाना से, कि वो मंच पे पधारे और अपनी सुंदर वाणी में हमें एक अच्छे से भजन का रसपान करवाए। लखन खरारा फ्रॉम लाड़खाना। बोल महर्षि नवल भगवान की जय। और थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगा क्योंकि महर्षि नवल भगवान के बीच में आना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा गुनाह होगा मेरे लिए कि मैं किसी आप लोगों को, आपका जो प्रेम और जो आपका जुनून जो इस वक्त जारी है उसके बीच में किसी किस्म का विघ्न न डालूं। लेकिन हमारे बीच में इस्लामाबाद से कुछ मेहमान आए हुए, मैं चाहूँगा कि इनको 2 घड़ी के लिए हम इनको सम्मान दें और फिर हम अपने दोबारा उसी तरह अपने मामला में जो महर्षि नवल भगवान का महिमा चल रही है उसमें हम लग जाते हैं। मैं इसी के साथ नूरुल आरफीन साहिबा, उनको मैं दावत दूंगा कि वो आए। सबसे पहले तो हॉल में बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को मेरा अस्सलाम वालेकुम और प्रणाम। मैं यहाँ मदू की गई आज कराची इत्तफाक से प्रोग्राम में इसमें, और यकीन जानिए कि यहाँ आके आप लोगों से मिलके आप लोगों का ये एक बहुत अच्छा, बहुत मैनेज प्रोग्राम देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये रामबान नवलबान कम्युनिटी ने जो ये खूबसूरत महफिल सजाई है, जो अपने बुज़ुर्गों को याद करने का, उनका दिन मनाने का आज जो आगाज़ किया है, इस पर मैं उनको दिली मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत महफिल सजाई और जिसके रूहे रवां हैं चेयरमैन अशोक हटवाल साहब, महेंद्र चावरिया साहब, चेयरमैन महाराष्ट्र नवल सेवा समाज हैदराबाद से, और मेरे प्यारे भाई साजन भाटिया जो कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो अमन व अमान के लिए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए पूरे मुल्क में काम कर रही है, उसके नायब सदर हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी कि जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई। अच्छा, हमारी बहन इतनी दूर से आई तो मैं चाहूँगा कि इनका थोड़ा सा सम्मान कराची वालों की तरफ से हो और ख़ास तौर पे नवल समाज की तरफ से हो। तो इसके लिए मैं आमंत्रण करना चाहूँगा हमारे गुरुजन बैठे हुए मुलचंद महाराज जी, वो आए, और साजन भगत हैदराबाद से और बबी भगत हैदराबाद से, और उनके साथ चंद्रदास महाराज भी आ जाए।
अच्छा, खीरदास साहब से मैं चाहूँगा कि वो आ जाएं। और वक्त कब है? जय सतगुरुदेव। मैं सतगुरु महर्षि नवल भगत और रामबाण नवल कम्युनिटी के सेवकों श्रीमान अशोक कुमार, साजन भाटिया साहब, महेंद्र साहब और तमाम भक्तों भक्त्यानी और यहाँ पे मौजूद मेरे साथ आए मेरे मसीह भाई जो हमारे दोस्त हैं पार्टी के, अशर अल्बर्ट, और यहाँ सिस्टर भी बैठी हुई है। सबको सतनाम वाहेगुरु और जय शंकर। मुझे इस मंच पे आते हुए इंतहाई खुशी हुई है और गुरु का ज्ञान सुना और भगवान का जिस तरह उन्होंने वचनों को, उनके जो सारा वचन है उसका वो जिस तरह पूरी दुनिया में फैलाया है, मुझे खुशी हो रही है कि पाकिस्तान भर से आप इस कन्वेंशन में आए हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि आप वेल एजुकेटेड, वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी है। ये हमारे लिए फ़ख्र है। हम सब सनातन धर्म को मानने वाले हैं। किसी का कोई भी मज़हब हो, जैसे हम हिंदू हैं जो हम यहाँ अक़लियत में हैं, हमारे मसीह जो हैं हम इस मुल्क में अक़लियत में हैं, इस मुल्क में हमारे मुसलमान भाई हैं जो अक्सरियत में है, मगर हम सब पाकिस्तानी हैं और सब इंसान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना नईम एहसान इस्लामाबाद से हाज़िर हुआ हूँ। रामबाण नवल बाण कम्युनिटी और उनके चेयरमैन अशोक हटवाल साहब, महेंद्र चावलिया साहब, चेयरमैन महर्षि नवल सेवा समाज हैदराबाद, साजन भाटिया साहब, वाइस प्रेसिडेंट NPCIH को महर्षि गुरु नवल भगवान जी के इस ग्रैंड कन्वेंशन में बहुत बहुत मुबारकबाद। बकौल साहिर लुधियानवी, काबा में रहो या काशी में रहो, काबा में रहो या काशी में रहो, निस्बत तो उसी ज़ात उसकी ज़ात से है। काबा में रहो या काशी में रहो, निस्बत तो उसी की ज़ात से है। तुम राम कहो रहीम कहो, मतलब तो उसी की ज़ात से है। और साहिर लुधियानवी के चंद अशार सुना के इजाज़त चाहूँगा क्योंकि वक्त की किल्लत है और कहा गया है जी कि मुख्तसर है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। शुक्रिया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं पाकिस्तान बनाया। यहाँ साहिर लुधियानवी ने तो ईरान का नाम लिया है क्योंकि अब वो वक्त नहीं, तो इसलिए कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत और कहीं पाकिस्तान बनाया। नफ़रत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, नफ़रत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर तेरा नहीं है, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। आखिरी शेर, तू अमन और सुलह का अरमान बनेगा, तू अमन और सुलह का अरमान बनेगा,
इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। जय सद्गुरुदेव की जय। हम फिर से कार्यक्रम को आगे लेके चलते हैं और मैं लखन खरारा साहब से विनंती करता हूं कि वो अपने फ़न का मुजाहिरा किए और महर्षि नवल साहब जी का गुणगान करें। जय सद्गुरुदेव की जय। जय हो महर्षि नवल साहेब की जय। तेरा झंडा लहरा जमाने में, तेरे झंडे ने सबको पहचान दी। जग में लहराता झंडा, जग में लहराता झंडा, हो गुरु नवल साहेब मेरे बाप जी। जग में लहराता झंडा, जग में लहराता झंडा, गुरु नवल साहेब मेरे बाप जी। नवल नाम से मिल शक्ति, हाँ नवल नाम से मिल शक्ति, जिसने डूबों की नैया तार दी। जग में लहराता झंडा, जग में लहराता झंडा, गुरु नवल साहेब मेरे बाप जी। बोलो बोलो बाप जी नवल साहेब ठीक हो। जियो डॉक्टर रोहित, क्या कहना है डॉक्टर साहब। करता रहमत करता अपने भक्तों पे, आके झुकता जो तेरी चौखट में। रहमत करता अपने भक्तों पे, आके झुकता जो तेरी चौखट पे। गाओ तेरी महिमा में झुकी तेरे प्यारे, सारा जीवन अर्पण है तेरे दरबार में। जय सद्गुरुदेव की जय। जय हो महर्षि नवल साहेब की जय। ये हमारे लखन खरारा साहब थे फ्रॉम लाड़काना। इन्होंने सत्संगत को बहुत ही विशाल और गर्म जोशीला कर दिया है। मैं तमाम संतों से, वो गायन के माध्यम से हो और प्रचारिक, मैं सबसे प्रेम श्रद्धापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि हमारे पास समय बहुत ही कम रह गया है। उनको जितना भी अपने ज्ञान का, अपने गाने का प्रदर्शन करना है, वो तमाम व्यक्ति टाइम की हदूद में लेके करें। मैं इनका बहुत बहुत मशकूर रहूँगा। अभी मैं मंच पे जिन महान व्यक्ति को मंच पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सर्वप्रथम उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा मैं कि पूरी अपनी ज़िंदगी के अंदर उन्होंने सेवा के अंदर अपना योगदान दिया है और ज्योतिषी के माध्यम से भी बहुत अति उत्तम वो ज्योतिष है। ज्ञान के माध्यम से वो ब्रह्मसूत्रीय है, तत्वदर्शी है, तमाम वेदों के ज्ञाता है और संगीत के भी संपूर्ण ज्ञाता है और हमारी नवल समाज का इस वक्त वो गौरव भी है। और जितनी भी संप्रदायों में दूसरी जगह वो जाते हैं, महर्षि नवल साहब जी का ज्ञान प्रचार और उनका झंडा हमेशा वो लहराते हैं। मैं प्रेम और श्रद्धा से मंच पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हमारे संत श्रोमणी श्रीमान मूलचंद महाराज जी से कि वो मंच पे पधारे और अपने ज्ञान की वर्षा के अंदर हमें स्नान करवाए। दिस इज़ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी। तालियों की गूंज में इनका स्वागत करें। इनका बहुत 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 योगदान है नवल समाज की सेवा के अंदर। जय सद्गुरुदेव की जय। महर्षि नवल साहेब की जय।
ज्ञानी चले ज्ञान से, ज्ञानी चले ज्ञान से, अपनों के सुधार, औरों से लड़ता नहीं, नवला देता पिंड को मार। सत्संग का झंडा दुनिया में लहरा दिया नवल स्वामी। तो मैंने भी बोला कि झंडे की लाइट जलाओ जलाओ जलाओ। स्वादिष्ठान में नवल रंगे झंडा दुनिया में, सब झंडा झंडा दुनिया में तेरा दिया नव स्वामी, तेरा दिया नव स्वामी। झंडा दुनिया में, सब झंडा दुनिया में। जिन संतों को भी आनंद लेना है वो आनंद लीजिएगा। तमाम लोगों से विनती है कि स्टेज पर कोई डांस नहीं करे, जिसको डांस का आनंद लेना है वो नीचे करिएगा। जय सद्गुरु देव की जय। हमारी लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, पूरा विश्व के ट्रांसमिशन देख रहा है, तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें। मैं चाहूँगा महर्षि नवल भगवान के लिए दो विशेष शब्द बोलें। मेरे तमाम मुहज़्ज़िन मेहमान और जितने भी लोग यहाँ विराजमान हैं, मैं चाहूँगा कि एक छोटी सी सिर्फ 2 मिनट के लिए तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों की। और यहाँ बहुत बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं, और सबसे बड़ी हस्ती जो हमारे पास गुरु नवल साहब के रूप में जो परमात्मा ने दान दिया है, मैं चाहूँगा कि उसके ज्ञान को आप लोग समझें, सुने और उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। तो सबसे पहले जितने भी यहाँ प्रचारक और जितने भी यहाँ हमारे गुरु महात्मा पंडित साहिबान आए, उन्होंने भगवान नवल जी के बारे में जो प्रचार किया वो बिल्कुल हकीकत है कि भगवान नवल जी का जहाँ ज्ञान और प्रचार जो हमें दर्श देता है, वो देता है कि अंधेरों के अंदर रोशनी। गुरु नवल साहब का जो ज्ञान है वो अंधेरों के अंदर रोशनी का चिराग है हमारे लिए। और मैं अभी मेरे महाराज चरणदास साहब ने जो बात की थी कि ये उस टाइम गुरु जी का ज्ञान आया जब हमारे से नफरत और महरूम तबकात को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनसे भेदभाव किया जाता था, जात पात में बटे हुए थे। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि गुरु जी की सेवा जो है वो तमाम इंसानियत के लिए है, किसी एक फिरके या एक मसलक के लिए नहीं है। तो हमें ये नाज है कि हमारे हैं नवल साहब, और यही वो ज्ञान है कि जो तमाम इंसानियत के लिए है कि कोई जात पात नहीं है, तमाम इंसान एक बराबर हैं, एक समान हैं।
और आज हमें इस बात की भी खुशी है कि हमें पाकिस्तान में परमात्मा ने जन्म दिया है जहां भेदभाव वाली बात ही नहीं है। हम उस मुल्क के वासी हैं कि जहां दलित समाज का लोगों को नहीं पता, मित्रों का नहीं पता, यहाँ ये पता है कि तमाम इंसान एक बराबर है, एक समान है। और मैं तमाम लोगों का धन्यवाद पेश करता हूँ और ख़ास तौर पे नवलबान टीम का कि जो इतना बेहतरीन मंच सजाया कि तमाम इंसानियत को, तमाम मसलक को और तमाम पंथों को एक साथ जोड़ दिया। ये वो दरस है, ये वो गुरुजी की असल जो प्रचार है, गुरुजी की तालीमात है, ये वो तालीमात है कि इंसान को इंसान के साथ जोड़ने वाली। मैं भजन गाने के लिए आमंत्रण देने जा रहा हूँ जिस मान शख्सियत को, उनकी भी बड़ी सेवा है हमारे नवल समाज के अंदर, तो मैं प्रेम और श्रद्धापूर्वक आमंत्रण देता हूँ हमारे शंकर प्रेमी महाराज से कि वो मंच पे पधारे और समय को मद्देनजर रखते हुए अपने सेवा का प्रदर्शन करें। जय सद्गुरुदेव की जय। और सतगुरु श्याम गुरु नवल भगवान का जयकारा लगाएंगे। अरे झंडे लहराएंगे, झंडे
और बड़े आदर सम्मान के साथ मेरे उस्ताद मोहतरम फारूक सत्तार भाई यहाँ आमंत्रण है और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ और इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़र होते हुए फारूक भाई को बुला रहा हूँ। ये बड़ी छोटी बात है। मैं फारूक भाई को चाहूँगा उनको किसी प्रोग्राम में जाना है तो फारूक भाई इसका छोटा सा टाइम लेते हुए मैं फारूक भाई को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। जोरदार तालियों में फारूक सत्तार भाई, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई। मोहतरम जनाब अशोक ठटवाल साहब, मेरे भाई अनिल रत्नानी भाई और पतरस भाई जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो गैर मुस्लिम हमारा विंग है उसके रूह रवा, और यहाँ मौजूद गुरु नवल और जो दीगर आप जिन गुरुओं को मानते हैं तो उनके मानने वालों और चाहने वालों, आप सबकी खिदमत में सबसे पहले तो मेरा नमस्ते आप कबूल करें, नमस्कार और अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएं, बहुत सारी दुआएं, ढेर सारी दुआएं। सबसे पहले तो आप सबके लिए आपने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से मुझे यहाँ बुलाया और आने के बाद भी मुझे कतई ये महसूस नहीं हुआ कि मैं किसी एक मजहबी बिरादरी या कम्युनिटी के किसी मजहबी त्यौहार में हूँ। मुझे कतई, क्योंकि मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि मेरा अगर कोई मजहब है और मेरा मजहब है और मेरे जो अंबिया हैं और आखिरी नबी हैं उनकी तालीमात को मैं देखता हूँ। और अभी मैंने जो गुरु नवल साहब की तालीमात का यहाँ पर मुलाहिजा किया, जो मैंने देखा, तो ये बात वाज़ेह है कि किसी मजहब में भी नफरत का प्रचार, तासुब का प्रचार, जुल्म, नाइंसाफी मुझे किसी मजहब की तालीमात में नजर नहीं आती। जिस मजहब में इंसानियत और इंसानियत के एहतराम ना हो, सबको बराबर ना समझा जाए, सबके हुकूक यकसा एक जैसे ना समझे जाए, सब के मजहब का यकसा एहतराम ना हो, मजहब का भी यकसा एहतराम होना चाहिए, इंसानियत का एहतराम होना चाहिए, उनके अकायद का एहतराम होना चाहिए, उनकी रसूमात का एहतराम होना चाहिए और उनके हुकूक सियासी हो, माशी हो, माशरती हो, वो भी एक जैसे होने चाहिए। सबको तरक्की का
एक जैसा मौका मिलना चाहिए। तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतों पर भी हर मजहब के मानने वाले का एक जैसा हक और इख्तियार होना चाहिए। मुल्क के वसाइल की भी मुनसिबाना तकसीम होनी चाहिए। अगर ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है तो उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि मुसलमान अपनी मस्जिदों में जाएं, मेरे हिंदू भाई अपने मंदिरों में जाएं, सिख गुरुद्वारों में जाएं, मसीही चर्चों में जाएं, अपनी इबादत करके आए, दिल खोल कर इबादत करें। और जब अपनी इबादत गाहों से बाहर आए, पाकिस्तान के माशरे में आए, पाकिस्तान की मईशत में आए, पाकिस्तान की माशरत में आए, तो फिर वो सब एक जैसे बराबर के पाकिस्तानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद फारूक भाई का कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। और आज हम फारूक भाई का ये वही बात है कि चिराग सूरज को चिराग दिखाने वाली, लेकिन हम नवल समाज, ऑल पाकिस्तान नवल समाज और पाकिस्तान और रामबाण नवलबन कम्युनिटी की तरफ से हम फारूक भाई का सम्मान करने जा रहे हैं। आप लोग मंजूर है भाई? तो महेंद्र राम चावलिया और यहाँ से घनश्याम राम महाराज, अपना हरिराम महाराज और अपना भगवान दास जी घारू, ये ऊपर आ जाएंगे। फारूक भाई की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आज आपको एक बात बताते चलें कि रामबाण नवलबाण कम्युनिटी की पूरी एक टीम वर्किंग करती है। आज जो आप इसकी कामयाबी, इसका जो भी असर देख रहे हैं, इसके पीछे पूरी टीम वर्क है। और आज हमारी जो मशहूरी का कारण है वो है सोशल मीडिया। आज गुरुबाज की कृपा से सोशल मीडिया पे हमारे 56 बिलियंस का फॉलोअर्स है हमारे पास, और ये पूरा का पूरा फॉलोअर्स रामबाण नवलबन कम्युनिटी का नहीं, महर्षि नवल भगवान की कृपा से है। तो इस सब के पीछे जो लोग काम करते हैं, हमारे आईटी इंजीनियर हैं, आज मैं उनको सबके सामने लाना चाहता हूँ। ये हिडन लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करते हैं रामबाण के लिए। मैं फारूक भाई की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए रविंद्र कुमार गोरिया, इंजीनियर रविंद्र कुमार गोरिया के लिए कि वो आए और फारूक भाई के आप सम्मान देंगे। रविंद्र भाई ये हमारी आईटी की बैकबोन है। रविंद्र भाई के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं कि इनका कॉन्सेप्ट जो है वो एजुकेशन से है, और आज ये एक फ्री स्कूल चलाते हैं जिसमें 300 के करीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जागृति के नाम से। और ये रामबाण की बैकबोन है। रामबाण का जितना भी आईटी का जो काम करते हैं, पीछे रहकर वो रविंद्र भाई करते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारी नवल समाज की तरफ से रविंद्र भाई के लिए जोरदार तालियां। अच्छा, एक सम्मान में और देना चाहूंगा टीम जागृति को। टीम जागृति जल्दी से नीचे आ जाए। टीम जागृति इनके लिए कि हमारी कौम की बच्चियां और फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टाइम में से कीमती टाइम निकाल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रामबाण की तरफ से जागृति टीम को हम एक पुरस्कार देना चाह रहे हैं, और ये फारूक भाई के हाथ से हम चाह रहे मिल जाए। ये बच्चियों का सौभाग्य है।
ये वो बच्चियाँ हैं जो कि ये सामने से लोग हट जाए भाई, ये जो मोबाइल जो चला रहे सामने से हट जाए। मैं बताता चलूँ कि बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी लालच के ये बच्चियाँ कौम के बच्चों को पढ़ा रही हैं और ये सब के सब ग्रेजुएट हैं। इनकी टीम को लीड करती है संजना बाजी, ये छोटी बहन है मेरी। संजना बाजी के लिए क्लैप्सिंग हो जाए। आपके हमारे बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे प्रोजेक्ट में इस वक्त काम कर रही हैं, जो यूएस कॉन्सुलेट से हमारे लिए प्रोजेक्ट लेकर आई हैं। जाओ हमारी पंचायती दुनिया के शहर से, रत्तो देरो लाड़काना से, ज्ञानचंद सारसल महाराज से भी मैं आमंत्रण करूंगा कि स्टेज पे आए और फारूक भाई के हाथ से सम्मान लें। जय श्री राम, जय गुरु नवल साहिब। जैसा कि हमारे बीच हमारे शेर सेन ज्ञानचंद साहब मौजूद हैं और मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच हमारे 24 के ब्रिगेड हमारे रमेश ओजिनवाल साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं कि वो भी मंच पर आए। वो ब्रिगेड हैं और हमारे लाड़काने से जो हमारे जो किशन भाई जो हमारे लाड़काने से पधारे हैं, उनसे ही मेरी रिक्वेस्ट है निशान चौधरी से वो यहाँ पर मंच पर आए। उनके साथ साथ हमारे हैदराबाद 12 से हमारे सीनियर ब्रिगेड पुन्नूराम, साजन राम, पुन्नूराम और अपने रामू भगत जी जहाँ कहीं भी है वो मंच पर आए। अच्छा, मैं चाहूँगा अनिल कुमार रत्नाई भाई भी आ जाए ऊपर। अनिल कुमार रत्नाई एसपी साहब बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारी सत्संग, पहले मिनट से लेकर और अब तक आप सब ने महर्षि गुरु नवल साहिब की जो व्याख्या जिसके लिए वो डिजर्व करते हैं, जिसके वो पात्र हैं, आप संतों ने जिस खूबसूरती से उनकी महिमा का गुणगान किया, आप सबका धन्यवाद। बाप जी का एक श्लोक है, युग में साधु होता नहीं। बाप जी क्या कह रहे हैं गुरु नवल साहिब कि युग में साधु होता नहीं, कौन करता गुरु की भाल, आद अंत मद बीच में नवला, रहता हरदम काल। जिन लोगों की जिंदगी में महर्षि गुरु नवल साहिब जैसे सत्य प्रकाशी गुरुजन आ जाएं और उसके बाद भी अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आए तो ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं। बाप जी कह रहे हैं कि जाग जाग सतगुरु कहे, हरि मार्ग के माई, अब सोए तो नवलदास, गुरु को दोष नहीं। फिर एक बात और कह रहे हैं कि अदब करे सो आदमी और भजन करे सो साध, इन दोनों को छोड़ के नवला, बाकी सब बर्बाद। आखिरी दो बात कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। इस भाव सागर से पार लगाने वाला अगर हमारी जिंदगी में नहीं आया, नहीं है, या हमने उसको अहमियत नहीं दी, तो ये भाव सागर हमारा पार करना अति मुश्किल है।
अदब करे सो आदमी और भजन करे सो साध, इन दोनों को छोड़ के नवला बाकी सब विवाद। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। आखिरी बात, चिंता से मिले बीमारी, क्या कह रहे हैं? चिंता से मिले बीमारी, चिंतन से मिले बिहारी। चिंता से मिले बीमारी, चिंतन से मिले बिहारी। मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। बोलो सदगुरुदेव की जय। बहुत कुछ था लेकिन समय की बहुत पाबंदी है। धन्यवाद। अब प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं आमंत्रण करने जा रहा हूं हमारी युवा पीढ़ी को, न्यू जनरेशन को। गुरु महिमा गायन के माध्यम से वो परफॉर्म करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम मैं आमंत्रण देना चाहूँगा हमारे प्रीतम सोनू गहलोत से कि वो मंच पे पधारे, और उनके साथ दीपक श्वेता साहब मंच पे पधारे, अर्जुन प्रेमी जी मंच पे पधारे, और चरणदास श्वेता की सुपुत्री बहुत ही सुरीली है ध्रुवी चरणदास श्वेता से कि वो मंच पे पधारे, और इनका साथ देने के लिए सुमित छांगरा साहब भी मंच पे पधारे। ये सब लोग मिलकर एक परफॉर्मेंस करेंगे और अपने हृदय को थाम कर बैठे हमारे कौम का गौरव, हमारी आन शान बात, हमारे गुरुजी संगीत सम्राट जी यहाँ विराजमान है, वो भी अपने गायन के माध्यम से आप लोगों का हृदय गदगद करेंगे। जय सद्गुरुदेव की जय, जय हमारे साहिब की जय। धन डिगे राज दिग जाए सत्य वचन डिगे नाही, नव रोजी युग परिणे हो जाए। बोलो सब लोग श्री नवल साहेब की जब से निधिया नैनन के पास राजा भैया शाम दरस की आस राजा। जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, हरी जाऊं रे बलहारी जाऊं रे, हरी
बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मारा सतगुरु आंगन आया, बलिहारी जाऊं रे। जय सतगुरुदेव की जय, मारुषि नवल साहेब जी की जय। यही हमारा भविष्य है और नवल समाज का आने वाले समय में यही हमारा गौरव होगा। जय सतगुरुदेव की जय, जय हो मारुषि नवल साहेब की जय। एक बहुत महान विभूति हमारे बीच में विराजमान है। नवल समाज के प्रमुख प्रधानमंत्री के ज्येष्ठ सुपुत्र है ये। प्रधानमंत्री के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। कालिदास जय कंडारा साहब जी, उनकी सेवा सभी के सामने है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी नवल समाज में अपनी सेवा के माध्यम से दी और पाकिस्तान के हर कोने में उन्होंने अपनी सेवा से योगदान देकर नवल नाम का झंडा लहराया है। तो प्रधानमंत्री कालिदास जय कंडारा महाराज जी के ज्येष्ठ सपुत्र श्रीमान कैलाश भाई कंडारा से मैं विनंती करता हूं कि वो मंच पर पधारे और बाप जी की शान में अपने मुखारबिंद से कुछ अनमोल वाणी कहे। जय सतगुरुदेव की जय, मारुषि नवल साहब जी की जय। तमाम लोगों से विनंती है कि ताली बजाए इनका वेलकम करें। ये हमारे प्रधानमंत्री के ज्येष्ठ सपुत्र हैं ये। जय सतगुरुदेव की जय, जय मारुषि नवल साहब की जय। और हमारी प्यारी संगत से रामबाण नवलबाण कमेटी की विनंती है कि आप लोगों के लिए प्रसाद का प्रबंध किया गया है, आप लोग प्रसाद लेकर जरूर जाइएगा। अभी और भी कार्यक्रम बाकी है, हमारे खानसा भी अभी बाकी है। आप लोग अपनी अपनी नशिस्तों पे ऐसे ही विराजमान रहे। जय सतगुरुदेव की जय, जय मारुषि नवल साहब की जय। अच्छा, कैलाश भाई से इजाज़त लेते हुए एक छोटे से, आप यही खड़े रहे। कैलाश भाई हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, आज एक बड़े गौरव के साथ एक मारुषि नवल भगवान जी के डिजिटल ऑडियो कंप्लीट बतावे। आज मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ कि गुज़श्ता 3 साल से इस पर काम जारी था। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि अभी ये मुकम्मल हो चुके हैं। और इस वदावों के जो वोकल हैं वो प्रीतम सोनू गिलोत, और टेम्पलेट लगाओ। इनकी इच्छा है कि इनके गुरुदेव के हाथों से ये इनॉग्रेट हो। इस वदावों को कंप्लीट करने में जो सहयोग रहा है वो रामबाण नवलबाण कम्युनिटी का, और हमारी कोशिश है कि जब से हमने इस मंच पर कदम रखा, हम मारुषि नवल भगवान की विषय में हम क्या करेंगे। हम तो एक छोटे से लोग हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। जितना भी हमसे बन सकता है हम कोशिश करें और अपने गुरुदेव के लिए सम्मान में, मान में, जहाँ जहाँ तक हो सकता है हम कोशिश ज़रूर करें। ये एक छोटी सी कोशिश है कि सोनू के बदावे, प्रीतम सोनू के बदावे हम रिलीज़ करने जा रहे हैं, और ये सिर्फ शुरुआत है। आप बहुत जल्द खान साहब के भी भजन, हम बहुत जल्दी खान साहब कुछ नई चीज़ें तैयार कर रहे हैं, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, गुरु मानना चाहते हो। अच्छा, ये वदावे जो इनोग्रेट करेंगे श्रीमान कालू पंडित महाराज करेंगे, तो मैं चाहूँगा भाई से कि वो जाके लैपटॉप लेके जाएं। लाइनअप है, ओके, लेके जाओ। सोनू भैया आप सामने आ जाएं, और रामबाण नवलबाण कम्युनिटी की पूरी टीम से मैं गुजारिश करूँगा कि सामने आ जाएं, स्टेज पर आ जाए। रामबाण नवलबाण कम्युनिटी की पूरी टीम। सोनू आप यहाँ आए। सुनील चावरिया भाई, रतन अमिया जी भाई, अशोक पंडित भाई, अगर किसी का नाम में नहीं ले पा रहा हूँ, विनोद श्वेता भाई, किशोर गुजराती भाई,
विजय पंडित भाई, अमर नकवाल भाई, विकास नकवाल भाई और संजेश भाई, हमारे सनी भाई, सनी लखन भाई, प्यारेलाल भाई, हमारे बाबू भाई, बाबू अलतेजी, रवि गुजराती भाई। ज़िंदगी में मेरे बहुत सारे मैंने भजन गाए और रिकॉर्ड किए हैं। कैलाश भाई आप वाबस्ता हैं इस चीज़ से, तमाम सभा भी। लेकिन ये जो सदगुरु महर्षि नवल साहब के जो वधावे हैं, ये मेरी ज़िंदगी का एक बड़ा अरमान था कि इनको मैं रिकॉर्ड करूं और अपने गुरु जी के हाथों से इनको मैं रिलीज़ करवाऊं इन वधावों को। 6 वधावे हमने रिकॉर्ड किए हैं और अशोक भाई ने जब रामबाण नवलबाण कम्युनिटी की बुनियाद रखी तो इन्होंने मुझे एक सत्संग में शेयर किया कि यार मैंने एक बुनियाद रखी है रामबाण नवलबाण कम्युनिटी पाकिस्तान की, उसमें आप जो भी अपना योगदान दे सकते हैं सोनू भाई वो आप दे सकते हैं। तो रविलाल 2019 में हमने इन वधावों पे काम करना शुरू किया था, वो अब जाकर पूरा हुआ है सदगुरु साहब की आज्ञा से। तो उनको मैंने कहा था कि मैं रामबाण नवलबाण कम्युनिटी यूट्यूब चैनल के लिए आपको सदगुरु महर्षि नवल साहब के वधावे दूंगा। तो ज़रा तालियां हो जाए, इनकी भी मेहनत पे हमारी भी मेहनत पे। तो अब गुरुजी की आज्ञा से हम उन वधावों को प्ले करवाते हैं। एक वधावा हम सुनते हैं, फिर कार्यक्रम हम आगे ले जाएंगे। बोलो सदगुरु साहब की जय। महर्षि नवल भगवान की जय। अंकल यामी ने देखा आज रो भलाई दिन उगियो गुरु भन दर्शन दीनाए सत बुरा जी ने देखा सैयाए अंतर यामी ने देखा आज सैयाए आंबो मोदियो सतगुरु साहिब आया आज सैयाए आंबो सतगुरु साहिब आया गुण भर लायो निज नाम रोलद बालद लाया रे सैया सतगुरु जी ने देखा सैयाए अंतर यामी ने देखा। रामबाण नवलबाण कम्युनिटी की पूरी टीम की जानिब से सोनू भाई के लिए छोटी सी एक यादगार है, जो इसको देखते रहेंगे उसको ये वधावे के यादगार कराती है। इनके गुरुजन के हाथ से ही ट्रॉफी लेंगे। आज रो भलाई दिन उगियो गुरु भन दर्शन दीनाए सैया सत बुरा जी ने देखा सैयाए अंतर यामी ने देखा। अच्छा, बगैर किसी विघ्न करे हुए मैं चाहूँगा कैलाश भाई को बोलने का मौका दूँ। कैलाश भाई कंडारा
हमारे सपुत्र प्रधानमंत्री कालिदास जी कनेरा के ज्येष्ठ पुत्र, मैं चाहूँगा कि आप बुलवा दें। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अच्छा जी, पहले तो मेरे जितने भी यहाँ पर आदरणीय हैं, गुरुजन, संतजन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, उन तमाम संतों को मेरा दंडवत नमस्कार। और पहले तो मैं आज के इस भव्य उत्सव पर, देखिए ये बात उनके लिए अच्छी नहीं होगी कि उनकी तारीफ ना की जाए जिन लोगों ने इस उत्सव को रचाया। तो रामबाण नवलबान कम्युनिटी, उनकी तमाम पूरी टीम और चेयरमैन रामबाण नवलबान कम्युनिटी के हमारे अशोक भाई, मैं अपने दिल की गहराई से आज के इस शानदार और कामयाब तरीन उत्सव पर मैं मेरी तरफ से और आल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज सत्संग की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई पेश करता हूं। और इनके लिए इस प्रोग्राम पे जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और हमारी और मेरी जाती दिल की गहराइयों से इनको ये दुआ है कि ऐसे कार्य जिसमें हमारे बाबूजी महर्षि नवल साहिब जी का गुणगान हो, हमेशा करते रहे और हमारी जितनी भी सहयोग होगा वो उनके साथ है। अब चलते हैं थोड़ा सा हमारे इष्ट गुरु महर्षि नवल साहिब जी की तरफ। जितने भी संतों ने यहाँ पर बाबूजी का वखान किया, एक से बढ़कर एक, क्योंकि महर्षि नवल साहिब ही जगत में एक ही है भाई। और हर आदमी को अपने गुरु की उतनी ही तारीफ करनी चाहिए जितनी वो भगवान के लिए करता है। अभी बीच में एक औरत ने, हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात की थी। बाबूजी ने बहुत सी जगह पर इशारे दिए हैं कि मैं कौन हूं। बहुत सी जगह पर पहली कि बाबूजी का अंतिम संदेश जो है कि लीजो संतो रामा श्यामा अब जाऊं निज धामा, उसमें बाबूजी ने कहा कि जब धरती पे शोर मचियो अधिक पाप निष्कामा, कि जब धरती पे शोर मचियो अधिक पाप निष्कामा, सिर गुण रूप धार हमारे परमार्थ के कामा। इसका मतलब यह है कि बाबूजी पहले निराकार थे, और निराकार कौन? वो परमात्मा। जिस महान शख्सियत को मैं मंच पे प्रस्तुत करने जा रहा हूं, हमारी कौम के ये अनमोल नगीने हैं। हम बहुत भाग्यशाली है कि ये हमारे बीच में से ही है। किसी की एक अदा पे हजारों दिल धड़कते हैं, तो किसी को रोते हुए सदियां बीत जाती है। गाना तो सब लोग ही गाते हैं, लेकिन इन्होंने गाने को साधा है, सा को साधा है, रागों को साधा है अपने गुरु के आशीर्वाद से। और इसी के माध्यम में इन्होंने अपनी समाज में और पाकिस्तान के अंदर अपना नाम बनाया है। तो मैं हृदय के गृह स्थल से मंच पे हमारे संत शिरोमणि गुरुजन फक्रे नवल समाज और संगीत सम्राट श्रीमान नंदलाल खान साहब जी से विनती करता हूं कि वो मंच पे पधारे और अपने सुरों का जलवा दिखाए और हमें आनंद विभोर कर दे। तमाम लोगों से विनती है कि ये हमारा गौरव है, ये हमारी कीर्ति है, ये हमारा यश है। जय हो।
जय सदगुरुदेव की जय, जय मारुषि नवल साहेब जी की जय। गुरु जी 2 मिनट का सिर्फ आपको वेट करना पड़ेगा। जट लाइन भजन मंडल सोक्वाटर के तमाम सदस्यों से विनती है कि वो मंच पे पधारे। वो उनके हृदय में कुछ वार्तालाप है चरणदास श्वेता महाराज जी से। मैं विनती करूंगा कि वो मैं अपने तमाम सीनियर साथियों से, यूथ विंग के तमाम साथियों से और हमारे आदरणीय चेयरमैन घनश्याम दास जी महाराज से विनती करता हूं कि वो यहां पर मंच पर आए। आपने ये जो ग्रैंड कन्वेंशन जो देखा है, जिसके लिए रामबाण नवलबाण कम्युनिटी ने जो अंत तक मेहनत की है, अगर उनका सम्मान नहीं किया जाए तो मैं समझता हूं ये नाइंसाफी होगी। तो महर्षि सत्संग भजन मंडल जटलाइन सोक्वाटर जो है वो रामबाण नवलबाण कम्युनिटी को जो है सम्मानित करने जा रही है। तो मैं जनरल सेक्रेटरी जनाब जयराम भाई, हमारे सीनियर गोपाल भाई जेदिया, कालू भाई, साधुराम जी और यूथ विंग के सभी साथियों से विनती करता हूं कृपा करके जो है वो जल्दी से मंच पर आ जाएं, पधारे फटाफट। अच्छा जी, रामबाण नवलबाण कम्युनिटी के सम्मान में एक शील्ड है और एक अजरक है और ये एक सुंदर सा यादगिरी चेक है जो 5,000 रुपए की शक्ल में रामबाण नवलबाण कम्युनिटी को महर्षि नवल सत्संग भजन मंडल की ओर से जो है। तो मैं हमारे चेयरमैन साहब से विनती करता हूं कि वो अपने हाथ से जो है ये चेक जो है 5,000 की शक्ल में अशोक भाई पंडित अशोक ग्यारसाराम जी पंडित से विनती करता हूं कि वो आए और महर्षि नवल सत्संग भजन मंडल की ओर से इसे स्वीकार करें। आ जाओ। अच्छा, अजरक के लिए मैं हमारे प्रेसिडेंट जनाब कल्ली भाई से विनती करता हूं कि वो आए और अपने हाथ से अशोक भाई अटवाल साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपा करके जल्दी से बाहर गए तो हमारे रतन भाई बोहित आ जाए। ये और ये बहुत ही खूबसूरत सी जो है शील्ड है जो रामबाण नवलबाण कम्युनिटी को जो है वो याद दिलाएगी कि महर्षि नवल सत्संग भजन मंडल ने जो है उनका सम्मान किया था। तो मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी जनाब जयराम भाई जेदिया से विनती करता हूं कि वो अपने हाथ से जो है ये अवार्ड, ये शील्ड जो है वो पेश करेंगे। विकास भाई नकवाल आकर जो है रामबाण नवलबाण कम्युनिटी के ब्याह पे इसको रिसीव करेंगे और एक बहुत ही कीमती और खूबसूरत उपहार है जिसको जो है वो कभी भी इग्नोर और डिनाई जो है वो नहीं किया जा सकता। ये खूबसूरत सा अद्भुत अनमोल जो है वो शास्त्र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। 2019 में जब महर्षि नवल सत्संग भजन मंडल जत्थे के साथ यात्रा पर गए थे तो उस समय बाप जी सुनील दास जी महाराज, गादीपति सुनील दास जी महाराज ने हमें शास्त्र दिए थे कि नवल समाज में कोई भी संस्था कोई अद्भुत कार्य करे तो जोधपुर गुरुगादी सुनील दास महाराज की ओर से जो है ये उपहार जो है वो उस संस्था को अर्पण किया जाए। चूंकि रामबाण नवलबाण ने ग्रैंड कन्वेंशन की शक्ल में एक अद्भुत कार्य किया, एक यादगार कार्य किया पाकिस्तान में महर्षि नवल संप्रदाय की तरफ में ये जो कार्य हुआ ये अद्भुत कार्य है, अपने आप में एक ही कार्य है। तो ये सुनील दास जी महाराज
गादीपति जोधपुर गादीपति की तरफ से और ऑल पाकिस्तान महर्षि नवल समाज सत्संग की ओर से जो ये रामबाण नवल बांध कम्युनिटी को जो ये अर्पण किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि अजय भाई और अली भाई जो है और चेयरमैन साहब जो है आकर इस अद्भुत गिफ्ट को जो है वो रामबाण नवल बांध कम्युनिटी को पेश करें, जिसके ब्याह पे अशोक भाई जो है ये शास्त्र को सिद्ध कर रहे हैं। बोले सदगुरुदेव की जय। जिस तरह खजाने को जिस तरह जिस तरह खजाने को हमेशा खाने में रखा जाता है, उसी तरह नंदलाल को गाने के लिए हमेशा आखिरी खाने में रखा जाता है। आज बड़ा कमाल से बादशाह के हवाले का सुनिए। नवल भगवान को याद करने जिस तरह नवल भगवान जी को याद करने की हमें आदत से हो गई है, ना याद आए ये हमें तो बीमार लगने लगते हैं। पूरा शेरा नवल भगवान जी को याद करने की हमें आदत से हो गई है, न याद आए ये हमें तो बीमार लगने लगते हैं। नवलों जी से दूर होने का हमें जब भी ख्याल आया, नजरों में हम अपनी गुनाहगार लगने लगते हैं। लोगों के तंज इस दिल पर, लोगों के तंज इस दिल पर मैं झेला ही बहुत हूँ, माहौल में खतरों के मैं खेला ही बहुत हूँ। लोगों के तंज इस दिल पे मैं झेला ही बहुत हूँ, माहौल में खतरों के मैं खेला ही बहुत हूँ। लाखों भी हो दुश्मन अब मेरे तो मुझे खौफ नहीं, कि नवल भगवान का झंडा है मेरे हाथों में, अकेला ही बहुत हूँ मैं। तो हम सारे भक्तों को, हम सारे भक्तों को दिलो जान से प्यारा है, हम सारे भक्तों को दिलो जान से प्यारा है। नवल नाम का झंडा, नवल नाम का झंडा, नवल नाम का झंडा, नवल नाम का झंडा। हम सारे भक्तों को, हम सारे भक्तों को वो दिलो जान से
का झंडा, नवल नाम का झंडा। नर नारी बच्चे बूढ़े जवान, नर नारी बच्चे बूढ़े जवान, सबकी आंखों का तारा है नवल नाम का झंडा।